अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ दोस्तों। अपने घरों से दूर इन खेतों में मौजूद हूँ। सीमा के बारे में बात करना चाहूँगा दोस्तों। देखें, हमारे इदारे हैं, हमारी सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, हमारी फ़ौज है, हमें उनसे प्यार है, हमारी पुलिस है, हमारे जो बॉर्डर पर हमारे फ़ौजी हैं जो तैनात होते हैं, उनसे हमें प्यार है। हर देश के हर नागरिक अपने जो भी एजेंसियां इदारे होते हैं उनसे प्यार करते हैं। अच्छा, मैं अभी मेरा गला खुश्क है तो मैं थोड़ा सा ये ना एनर्जी ले लूँ। जंगल में फ़ौरन एनर्जी देगी ये देखें, शहतूत तूत मलबेरीज आई एम गोइंग टू ईट नाउ एंड ड्यूरिंग ईटिंग आई विल कीप टॉकिंग। ठीक है, तो ये देखें दोस्तों, हा इनको मैं खाऊंगा। मज़ेदार, सुपर मज़ेदार। आप भी खाया करें, ठीक है। ये हमारे अल्लाह ताला ने एक नेमत दी है। अल्लाह ने बहुत सारी नेमतें अता की हैं इंसान को। अच्छा दोस्तों, देखें, इसमें 2-3 कलर के हैं, इसमें वाइट भी हैं। ये देखें, वाइट हैं, रेड हैं, काले हैं। तो मैं बात कर रहा था दोस्तों कि हर नागरिक अपने देश का, अपने फोर्सेस से प्यार करता है। क्या उनको ये नज़र नहीं आ रहा, ये बात उनको पता नहीं है कि जब सीमा भगोड़ी बिल बतौड़ी नासा चौड़ी आधी खोती आधी घोड़ी, जब वो आपके देश में दाखिल हुई, जब आपके देश में दाखिल हुई तो सीमा की एंट्री के कारण उनको नौकरियों से हटा दिया गया। तो अंधभक्तों, कमज़रफ़ों, कमीनों, बेगैरतों, बेशर्मों, ढीठ इंसान, तुम्हें अपने उन सुरक्षा कर्मियों से कोई प्यार नहीं है जिनको सीमा ने किक आउट किया, उनकी नौकरियां ख़त्म की। तुम सीमा का पिछवाड़ा चाटने के लिए, तलवे चाटने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हो। सीमा मतलब इतने तुम लोग गिरे हुए थे, तुम ख़ानदानी तो हो ही नहीं सकते जो सीमा का साथ देते हैं। तुम इतने गिरे हुए थे कि उसने 2 कौड़ी वो तुम्हारे उस पर रखी और तुम सीमा करने लग गए। बेशर्मों, सबसे पहले देश होता है, फिर अपना धर्म होता है। तुम तो ना देश के हो ना धर्म के हो, तुम तो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हो कि तुम सीमा दिन रात करते रहते हो। हमारे मुल्क की सीमा है, हमारे देश की सीमा है। हम कहते हैं कि वो क्रिमिनल है, वारदाती है, अपराधी है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। लेकिन अफसोस कि तुम अंधभक्त बस ऐसे ही बकवास करते रहोगे। ऐसा कहीं भी नहीं होता। देखें दोस्तों, इनको धूप लगवाई जा रही है। ये जो इनको हम अपनी ज़बान में क्या बोलते हैं, पस्से बोलते हैं। जैसे ये बने हुए हैं ना, इनको पस्से बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये सारे नज़ारे भी दिखाता रहता हूँ, आप लोगों को मजबूर करता हूँ कि अपनी गिरबान में झांको। सही है ना। तो एक औरत, यकीन करो, ये मैं कहने पे मजबूर हूँ कि एक औरत तुम सब 140 करोड़ लोगों पे भारी है। एक पाकिस्तानी औरत, मोदी क्या, योगी क्या, उन सब को इसने वो अपने इसमें रखा हुआ है। ठीक है, हर रोज़ आती है, व्लॉग दिखाती है। हाँ, जो मेहमान आते हैं उनके जाने पे अफसुर्दा हो जाती है, कहती है कि मैं बहुत अफसोस, मुझे मेरा खाना पीना अंदर नहीं जा रहा, मैं इतनी टेंशन में हूँ। अबे जलील कमीने लोगों, जिस घर से 4 लख्त जिगर गायब हूँ तो उस घर में क्या होता होगा। तो तुम्हारे पास चंद लम्हों के लिए अगर कुछ लोग आए मेहमान के रूप में, वो रुकें और फिर चले जाएं, तुम्हें दुख होता है। तो उस घर की बात करो जिस घर को तुमने उजाड़ा है। हैं, फिर तुम आके भारत में नाटक करती हो, 2 बच्चे नकली पैदा करती हो। किस किस के घर उजाड़ोगी? अपना तो सीमा तूने घर उजाड़ा ही है, अपने पति का, गुलाम हैदर का। उन 2 मासूम बच्चों के जो फैमिली वाले होंगे वो भी बेगैरत होंगे जहाँ से इसने बच्चे लिए हैं। मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ दोस्तों कि DNA करवा लें। अगर वो बच्चे सीमा और सचिन के निकले ना, मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं यहाँ पे व्लॉग या ये सीमा के बारे में वीडियो बनाना छोड़ दूँगा। मेरा वादा है, मैं दावा भी कर रहा हूँ, ये मेरा
आप लोगों से चैलेंज भी है कि सीमा के ये जो बच्चे हैं बिल्कुल उसके नहीं हैं, DNA करवा के, ठीक है ना। मुझे क्योंकि हमें 100% यकीन है दोस्तों। अभी मैं दोस्तों देखें वहाँ से आ रहा हूँ जहाँ मैंने व्लॉग बनाया जंगल में, तो वापसी पे ये मेरे कज़न का ट्यूबवेल है, उस साइड पे ये हमारा ट्यूबवेल है, ये जो देख रहे हैं ये मेरे कज़न का है। तो यहाँ पे सब पीटर इंजन है। अब जो है ना हमारे गांव वाले तरक्की करना शुरू हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो सोलर की तरफ आ रहे हैं, सोलर सिस्टम की तरफ, ठीक है ना। ये देखें हौज़ देखें, पुराने ज़माने का, पुराने स्टाइल का, ये भी पुराने स्टाइल का, ये भी पुराने। और यहाँ पे जुगाड़ देखें, ये डीज़ल रखने के लिए। और हमारे यहाँ दोस्तों डीज़ल के जो रेट्स हैं ना 500 रुपये से ऊपर हैं, 510 हैं, 515 या 520 रुपये। तो बहुत ज़्यादा महंगाई है, किसान जो है ना बेचारा मजबूर है। तो ये जो जंग छिड़ी हुई है, शुरू है अमेरिका, इज़राइल और ईरान की, तो अब हम क्या कह सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अब मैं बात कर रहा था, अब मेरा घर इस साइड पे है, एक रास्ता यहाँ से जा रहा है, एक रास्ता यहाँ से। तो मैं ये शॉर्टकट लेकर, यहाँ पे थोड़े से कांटे हैं, आगे हमारा जंगल है, मेड इन माई सेल्फ। अच्छा तो दोस्तों मैं आप लोगों से कुछ गुजारिशात पेश कर रहा था कि उस औरत के एंट्री के कारण आपके देश के सुरक्षा कर्मियों की नौकरियां चली गई। तो ये जो चापलूस है वो गंदी नस्ल की कुछ खवातीन एंकर बनी हुई, सो कॉल्ड एंकर, उनको सिर्फ सीमा का टॉपिक मिला हुआ है। हम तो चलो हम कर रहे हैं, हमारे बच्चे हैं, तो वो कहते हैं कि हम पत्रकार हैं, तो हम ये हैं वो हैं। तो उनकी पत्रकारी सीमा के नाम से शुरू होती है, सीमा के नाम पे ख़त्म होती है। तो उन्होंने अपना माइक लेकर वहाँ उन सुरक्षा कर्मियों के घर का रुख नहीं किया, सुरक्षा कर्मियों के घर का रुख नहीं किया जहाँ जिनकी नौकरियाँ सीमा ने ख़त्म करवाई। तो बेशर्मो वहाँ भी तशरीफ़ ले जाओ, तुम तशरीफ़ का टोकरा यहाँ रख के बैठे रहते हो, तो बगैर तो तुम वहाँ भी उनका भी जिक्र करो, वो भी तुम्हारे देश के हैं। हम तो अपनी फोर्सेस पे, हमारी जो एजेंसी, हम उन पे मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा, ठीक है। तो तुम्हें कोई परवाह नहीं है। आप इस बात से अंदाज़ा लगाओ कि सीमा क्या एक मिशन के साथ नहीं आई, सीमा एक प्लानिंग, एक साजिश के तहत नहीं आई कि सीमा के आते ही आपके सुरक्षा कर्मी, उनको सीमा ने जेल में बंद करवा दिया, उनकी नौकरियां ख़त्म करवा दी। और सीमा रात दिन हर रोज़ पल पल की अपडेट्स दे रही है, नाच रही है, ठुमके लगा रही है, गाने गा रही है, और तुम कहते हो वाह भाभी वाह, सीमा भाभी विकास की चाबी। ना सिर्फ ठुमके लगा रही है, तुम्हारे धर्म गुरु जो तुम्हारे पंडित हैं, जो सो कॉल्ड पंडित हैं, वो भी सीमा का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने जो सनातनी धर्म के फेस्टिवल थे उनका मतलब सीमा ही प्रमोशन कर सकती है, प्रमोट कर सकती है। एक औरत जो मुसलमान है, जो पूरी ज़िंदगी गाय आपकी जो गौ माता है, जो सनातनी बहन भाई, उनका मांस मीट खाती रही है। सोचिएगा ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।